तुम पढ़ाई से नहीं भाग रहे, तुम उस सच्चाई से भाग रहे हो जो किताब खोलते ही सामने आ जाती है। जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखती है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, मेमोरी साथ नहीं देती, फोकस टूट जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, शायद ये मेरे बस का नहीं। यहीं से तुम्हारी हार शुरू होती है, क्योंकि असली लड़ाई सिलेबस से नहीं, असली लड़ाई तुम्हारे माइंडसेट से है। तुम पढ़ाई को एक बोझ समझते हो। पढ़ाई तुम्हारी पहचान बना सकती है। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। हर पेज जो तुम इग्नोर करते हो वो तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी खत्म कर देता है। हर दिन जो तुम पोस्टपोन करते हो वो तुम्हारी जिंदगी को पीछे धकेल देता है और धीरे धीरे तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां रिग्रेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन अभी तुम्हारे पास मौका है। अभी तुम उस स्टेज पर हो जहां डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई पेनफुल है, लॉन्ग आवर्स, मेंटल फटीग, बार बार फेलियर, लेकिन यही पेन तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम हमेशा कंफर्ट ढूंढते हो, इजी नोट्स, शॉर्टकट्स, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, लेकिन लाइफ शॉर्टकट से नहीं बदलती। जो जितना डीप जाता है वो उतना ही ऊपर उठता है। तुम्हें डीप जाना होगा। एक कंसेप्ट को इतना समझो कि कोई भी क्वेश्चन आए तुम हिल ना सको। तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तुम्हें समझ बनानी है। और समझ बनाने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी लगती है। तुम 2 दिन मेहनत करके 3 दिन छोड़ देते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिमाग भी मसल की तरह है, यूज नहीं करोगे तो वीक रहेगा। तो रोज यूज करो, चाहे मन हो या ना, चाहे मन करे या ना करे, तुम बैठोगे। चाहे समझ आए या ना आए, तुम लगे रहोगे, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। अब एक और सच्चाई, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। एग्जाम के दिन कोई तुम्हारे साथ आंसर लिखने नहीं आएगा, तुम अकेले होगे और वही तय करेगा कि तुमने आज तक क्या किया है। तो आज से खुद को धोखा देना बंद करो। कल से पढ़ूंगा, ये झूठ है। थोड़ा मूड ठीक हो जाए, ये भी झूठ है। मूड कभी परफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें इम्परफेक्ट मूड में ही परफेक्ट डिसिप्लिन लाना होगा और यही विनर्स करते हैं। तुम्हें अपने अंदर एक सिस्टम बनाना होगा। डेली टारगेट, फिक्स टाइमिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कहते हो बस 5 मिनट और वो 1 घंटा बन जाता है और वो 1 घंटा तुम्हारे सपनों से चोरी किया गया टाइम है। अब डिसाइड करो, तुम अपने सपनों को बचाओगे या उन्हें खुद ही डिस्ट्रॉय करोगे। तुम्हें खुद से सख्त होना पड़ेगा। कोई सिंपैथी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई तो खुद को जवाब दो क्यों, और जब तक जवाब सॉलिड ना हो तब तक खुद को जस्टिफाई मत करो, क्योंकि जितना तुम खुद को जस्टिफाई करोगे उतना ही तुम पीछे जाओगे। अब इमेजिन करो 2 साल बाद तुम कहाँ होगे। अगर तुम आज की तरह ही चलते रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रेस, सेम फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुम आज खुद को बदल देते हो तो 2 साल बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन प्राइस देना पड़ेगा। लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, लोनली आवर्स, जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे होंगे तुम पढ़ रहे होगे, और यही डिफरेंस बनता है। तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस छोड़नी होगी परमानेंट सक्सेस के लिए, और ये डिसीजन इजी नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब आखिरी बात, तुम कैपेबल हो लेकिन तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और कंसिस्टेंसी ही गेम बदलती है। तो आज से, अभी से खुद से एक प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम रोज पढ़ोगे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन पूरा फोकस के साथ, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप तुम्हें उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ी जीत किसी एग्जाम को क्लियर करना नहीं था, सबसे बड़ी जीत थी खुद को बदलना। अब उठो, किताब खोलो और वह इंसान बनना शुरू करो जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है।